शांत हो जाओ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं यूज ऑफ मे। ठीक है, वो मे नहीं जो आप समझ रहे हो। यूज ऑफ मे का मतलब ये होता है MAY, मई वाला नहीं, एक यूज होता है जिसका हम अर्थ भी बताएंगे। तो यूज ऑफ क्या है? यूज ऑफ मे क्या होता है? यूज ऑफ मे। अब मे का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, इसका पहले अर्थ समझिए, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, अब मे का प्रयोग, मे का अर्थ क्या होता है? मे का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। सकता है, सकती है ना, और सकते हैं। ठीक है, एक चीज और हमने बताई थी, कैन वाले में भी तो बताया था, कैन का मतलब भी तो होता है। ठीक है, कैन में भी होता है सकता, सकती। अब समझ लो कहां पे इसको आप यूज करना है। एक चीज और समझ लो, देखो, कैन कैन का मतलब भी होता है सकता, सकती, और मे का मतलब भी होता है सकता है, सकती। तो आप जहां जो चाहोगे वो लगा दोगे, ये नहीं। ठीक है, अब जब कभी शारीरिक क्षमता की बात की जाए, क्या शारीरिक क्षमता की बात की जाए, है ना, तो वहां पे सकता के लिए कैन लगेगा। क्या लगेगा? कैन। कैसे? जैसे मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, तो ये मेरी शारीरिक क्षमता है। मैं किताब पढ़ सकता हूं, ये मेरी शारीरिक मानसिक क्षमता है। तो शारीरिक मानसिक तुम्हारी कोई क्षमता की बात कर दी जाए, तो वहां पे सकता की इंग्लिश क्या होगी? कैन। क्या होगी? कैन। लेकिन जहां पे आपकी संभावना की बात की जाए, क्या संभावना, किसी की घटना होने की संभावना हो, या फिर किसी घटना होने की संभावना हो, या फिर अनुमति प्रदान करो किसी से। क्या? अनुमति प्रदान करो किसी से। जब अनुमति प्रदान करोगे तब भी किसी से आप परमिशन मांगोगे। क्या मांगोगे? परमिशन। किसके लिए परमिशन आप किसी से मांग रहे हो? तब भी वहां पे किसका यूज होगा? मे का। किसका यूज होगा? मे का। तो कैन और मे के यूज में अंतर समझ में आया ना? कहां करेंगे? जब चाहे शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता आप उसकी बात की जाए, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा? कैन का। किसका होगा? कैन का। लेकिन जहां पे संभावना प्रकट की जाए, अनुमति। संभावना का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज हुए वाली है, जैसे कोई चीज होने वाली है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपसे कह दिया जाए कि कल बारिश हो सकती है, तो संभावना है। ठीक है, कल मैं कॉलेज जा सकता हूं। कोई तुमसे पूछे कल जा सकते हो? जा सकता हूं। आपने किसी से परमिशन मांगी, तो मैं आई कम इन कहते नहीं, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो कैन लगाते हैं क्या इसमें? मे लगाते हैं। इसीलिए क्या लगाते हैं? मे आई कम इन कहते हैं। कैन आई कम इन कभी नहीं कह सकते। ओके, तो जहां पे क्षमता, और जहां पे क्षमता, शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता, कोई भी क्षमता हो, वहां पे आप किसका प्रयोग करोगे? सकता शक्ति के लिए कैन का। और जहां पे परमिशन और संभावना की बात की जाए, तो वहां पे किसका यूज करोगे? किसका करोगे? मे का। किसका प्रयोग करोगे? मे का। अब एग्जाम्पल में बता देंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल अब बता देते हैं, जैसे समझ लो, बाद में लिख लेना, टफ नहीं करेंगे। जैसे कल बारिश, है ना, हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि इट है, क्योंकि बारिश मौसम की बात आती है, तो मैंने बताया था इट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कर्ता के रूप में क्या लगाओगे? पहले इट, है ना। इट। सकता के लिए क्या लगाओगे? क्योंकि संभावना है, तो क्या लगाओगे? मे लगाओगे। क्या लगाओगे आप? मे। तो पहले इट, और सकता की इंग्लिश क्या है? मे। और बारिश होना का है माने होता है रेन। हो गया। कल के मतलब आने वाला कल, है ना। दिन को, आज को एक बार मार दो तो क्या हो जाएगा? टुमारो, है ना। दो बार मारो, आज मारो, कल मारो, तो क्या आ जाएगा? टुमारो। तो क्या होता है कल की अंग्रेजी? हाँ, टुमारो। टुमारो, है ना, टुमारो। ठीक है, उसके बाद अनुमति के लिए होता है, जैसे किसी से आप परमिशन मांग रहे हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, है ना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? दरअसल मुझे एक जोक से याद आ गया था बीच में। उसमें उसमें एनजीओ में कहता नहीं है
क्या मैं कमंदर, कहता है क्या मैं कमंदर, तो कहें कहीं क्या मैं कमंदर, कहें कि यार यहाँ पे दो शब्द इंग्लिश के किसी से बोल दो तो मुंह ताकता रहता है, मुंह ताकने वाली बात ही है। क्या मैं कमंदर, ये क्या है, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। तो यहाँ पे देखो जब क्या या होता है तो मैंने बताया था उसकी पहले रिएक्शन लिखते हैं ना, सॉरी पीछे से स्टार्ट करते हैं। सकता की इंग्लिश क्या होगी, मे, क्या हो जाएगा, मे। आई की अंग्रेजी, सॉरी मैं की अंग्रेजी आई, अभी आना की अंग्रेजी कम, अंदर की अंग्रेजी इन, तो मे आई मीन। तो समझ में आया ना। अब अंतर ये बात, इस बात का स्पष्ट हो गया। अब जैसे क्षमता की, क्षमता वाले वाक्य देख लो, जैसे क्षमता को ही प्रकट हो जाए, जैसे क्या मैं पेड़ पर, है ना, पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, चढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे यार देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्षमता की बात हो रही है। तो यहाँ पे सकता के लिए क्या लगेगा, कैन, आई माने मैं, और चढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, क्लाइंब, क्या हो जाएगी, क्लाइंब। और ऑन द ट्री, पर की अंग्रेजी का हुई ऑन द, है ना, ट्री। ठीक है, ओके, समझ में आएगा। ओके, तो यार अब ये स्पष्ट हो गया होगा कि मे का यूज कहाँ करेंगे और कैन का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कल एक नए यूज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। सब कुछ कह दिया, देखो 6 मिनट लगे।